हाय, दिस इज़ वसीम सर फ्रॉम वसीम सर्स ट्यूटोरियल्स। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको नीट, जेईई या सीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। लेकिन मुमरा में बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है क्योंकि स्टूडेंट का जो बेसिक फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा वीक होता है, सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का। वसीम सर्स ट्यूटोरियल्स के फुल कोर्स में पहले आपका बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद थियरी और उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। वसीम सर्स ट्यूटोरियल्स के डेमो लेक्चर्स के लिए आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। कुर्ला रेप हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। प्रेमी ने ही की थी दोस्त के साथ मिलकर 20 वर्षीय युवती की हत्या। सीने पर युवती के किए गए थे 26 वार। हत्या से पहले किया गया था बलात्कार। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुर्ला विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एसडीआईएल की इमारत की 13वीं मंजिल पर एक युवती की लाश पाई गई थी, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हुआ था कि हत्या के पहले इस युवती के साथ रेप किया गया था। महज 24 घंटों में पुलिस ने बड़ी तत्परता से इस केस को क्रैक करते हुए, इसका खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस रेप और हत्याकांड की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मूल रूप से यह गोवंडी की रहने वाली युवती थी और हत्या वाले दिन इस युवती को उसके अपने प्रेमी ने उसे वहां मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस प्रेमी का नाम है रेहान, उम्र 19 वर्ष। वहीं इस युवती के साथ रेप कर और बाद में हत्या करने के जघन्य कांड में उसका साथ देने वाला दूसरा आरोपी है फैसल इमरान। इसकी भी उम्र 19 वर्ष है। रेहान के साथ मृतका युवती के प्रेम संबंध थे और युवती रेहान पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही। वो अपनी शादी की जिद पर अड़ी हुई थी और रेहान उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए रेहान ने अपने दोस्त के साथ मिल करके उसकी हत्या की साजिश रची। इसी साजिश के तहत कुर्ला के एसडीआईएल बिल्डिंग में उसे लाया गया और फिर उसकी रेप करके हत्या की गई। गले पर वार किया गया। सीने पर 26 वार करने का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। वहीं उसके पेट पर भी कई वार किए गए हैं। ऐसी नृशंस हत्या, वो भी प्यार के संबंधों के चलते, शादी की मांग पर, जो कि इस मृतक युवती ने अपने प्रेमी से की और बदले में उसको मिली मौत। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज और खलबली मचाने वाली वारदात का खुलासा करने के लिए जोन 5 के पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कई टीमें बनाई थी और कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज इन सभी टीमों ने खंगाले। और जैसे ही उन्हें गोवंडी के पुलिस स्टेशन में इस युवती के मिसिंग होने की शिकायत दर्ज होने का पता चला, उसके बाद एक एक करते हुए इस हत्या और रेप कांड की केस के सारे राज खुलते चले गए। फिलहाल रेहान और फैसल इमरान दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। इस मामले में अधिकृत रूप से पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने क्या जानकारी दी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, तो एक प्री प्लानिंग का एलिमेंट इसमें दिख रहा है। बिकॉज इस तरीके के जगह पे लाना विक्टिम को और उसके बाद जिस प्रकार के वेपन वो घर से ही लाए गए थे, ऐसा नहीं था कि वो वेपन उसी जगह स्पॉट पे से उठा के यूज किया गया हो। तो कहीं ना कहीं वो प्री प्लानिंग दिखती है। सर, बताया जाता है कि एक्यूज को छुपा कर भी रखा गया था कुर्ला में, किसी ने, इस तरह की बातें भी आ रही। लेकिन आज जो 2 अक्यूज हैं उनको हमने, जो 2 आरोपी उन्हें अरेस्ट किया है, उनके कस्टडी हमें मिला है और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। उनकी पूरी जो कहानी है उसे कंफर्म करने का प्रोसेस शुरू हुआ है और अगर इसमें और कोई नाम भी निष्पन्न होता है तो उनको हम रिक्सर उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है क्या, जो 376 आपने एफआईआर में लगाया, और मर्डर कैसे हुआ वो आपने नहीं बताया। कैसे दोनों लोगों ने इस मर्डर को अंजाम कैसे दिया, कौन से हथियार का इस्तेमाल हुआ? इसमें दोनों ही जो आरोपी हैं, ये दोनों उनको ऊपर लेके गए थे और इनका पहले गले का वार किया गया और उसके बाद हथौड़े से फैजल ने उनको पकड़ा हुआ था और जबकि रेहान ने चाकू का यूज किया, फिर फैजल ने हथौड़े का यूज किया और इस तरीके से इन दोनों ने ही उसमें
दोनों का सहभाग है इस मर्डर में। हथियार वगैरह रिकवर हो गया? अभी इन्वेस्टिगेशन में जब ये बनाएंगे तो उसमें सब ये सब रिकवर करने का प्रोसेस किया जाएगा। व्यक्ति मोबाइल फोन घर पर छोड़कर गई थी, इसके बारे में कुछ आरोप बताया कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा था या फिर वो खुद भूल गई? इस बारे में अभी वही अगेन इन्वेस्टिगेशन में उस टाइम पे अब क्योंकि विक्टिम क्यों छोड़ के गई वो पता करना हमें चेक करना पड़ेगा उनके मैसेजेस में कुछ ऐसा बोला गया है या कि तुम फोन रख के जाओ या क्या हुआ एग्जैक्टली उसमें हम पता करना चाहेंगे। तो गुनाह करने के लिए एक आसान जगह हो गई एसडीआई। जी एचडीआईएल कंपाउंड में एक बड़ा कंपाउंड है, कई एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ पे 19 से 20 बिल्डिंग्स हैं। प्रत्येक बिल्डिंग 12-13 फ्लोर की है। हर एक फ्लोर पे 7 घर हैं और 5-6 बिल्डिंग के अलावा बाकी सब खाली हैं, कई सालों से खाली हैं। वहाँ पे चैलेंजेस हैं बट उस हिसाब से हम पेट्रोलिंग रखते हैं। वहाँ पे क्यूआर कोड भी लगाए हैं। कई बार मीटिंग जो अभी ऑलरेडी जो 5-6 बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड है वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ हम मीटिंग लेते रहते हैं। सीसीटीवी और लाइट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए पत्र व्यवहार किया जा चुका है और संबंधित जो मैनेजमेंट हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ फॉलोअप लिया जा रहा है। आरोपी हैं कौन, इनका उस लड़की से क्या संबंध है और लड़की की हत्या को किस तरह से अंजाम दिया गया था, कितनी स्टैबिंग हुई थी, कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था? 25 तारीख को वीबी नगर पुलिस स्टेशन को ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एक बॉडी एचडीएल कंपाउंड के 13वें फ्लोर की एक बिल्डिंग की 13वें फ्लोर के टेरेस पे मिली है। सो उस उस कॉल के बाद हमारी टीम वहाँ पे तुरंत गई। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक बॉडी वहाँ एक्चुअली है, डिकम्पोज्ड स्टेट में वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी। सो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे रिसर्च इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद 302-376 के अंतर्गत आईपीसी अंतर्गत ये गुनाह हमने दाखिल किया। गुनाह दाखिल करते ही हमारे जो टीम है इन्वेस्टिगेशन टीम वो सक्रिय हुई। उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हमने स्पेशल टीम्स एसीपी कुर्ला और सीनियर पीआई वीवी नगर उनके अंडर टीम्स बनाई। अलग अलग डिमेंशंस और अलग अलग लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने जो टीम्स बनाई थी उन्होंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए यही था कि बॉडी की जो आइडेंटिटी है विक्टिम की वो हमें मालूम नहीं थी। उसके लिए हमने सभी जगह पे इंक्वायरी शुरू किया। सभी पुलिस स्टेशन जो आसपास के हैं उनमें ये बात पहुंचाई गई, अपने स्पेशल टीम्स बनाई गई। हर एक पुलिस स्टेशन का मिसिंग चेक किया गया, मिसिंग रजिस्टर्स, मिसिंग रिपोर्ट्स और एक स्पेशल टीम सीडीआर एनालिसिस, टावर डेटा एनालिसिस के लिए लगाई गई। एक टीम को सीसीटीवी एनालिसिस करने के लिए रखा गया। इतना क्लियर हो गया था कि 24 से 36 घंटे पहले ये मर्डर हुआ है। सो 23-24 का जो पीरियड है उन दिनों के कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक करने का काम शुरू किया गया। मेजर ब्रेक थ्रू कल हमें मिला जब अराउंड 4 o'clock जो हमारे मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो के हैं वीवी नगर के, उन्होंने विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। उन्होंने देवनार पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चला कि ये विक्टिम वहाँ पे 24 तारीख को रिपोर्ट की गई है मिसिंग। 23 को वो मिसिंग हुई थी और 24 को रिपोर्ट लिखी गई थी। वहाँ से हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक दिशा मिली और एक स्पीड मिली। उसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे हम फिर आगे बढ़े। विक्टिम के रिश्तेदारों से, उसकी दोस्तों से सब मालूमात ली गई। उसका मोबाइल फ़ोन जो वो घर पे ही छोड़ गई थी उससे कॉल डेटा निकाला गया। उसमें कुछ नंबर आइडेंटिफाई हुए और उसकी जो लास्ट डे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश की। उसमें हमें डम डेटा एनालिसिस और इनके सीडीआर में से हमें जो नंबर मिला उसमें हमने एक आइडेंटिफाई किया। वो अक्यूज नंबर 2 जो है फैजल, उसका नंबर निकला।
उससे जब इंक्वायरी करने के लिए गए, वो भारती नगर झोपड़पट्टी में रहने वाला है, वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे हमें अक्यूज नंबर 1 भी उसी के साथ मिल गए, जिनका नाम रेहान है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया और चौकसी की गई। चौकसी के दरमियान उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है। वस्तुस्थिति इस तरह से है कि रेहान जो हैं वो अक्यूज नंबर 1 वो भी विक्टिम के ही लोकेलिटी में रहते हैं, उनको पहले से जानते हैं और उनके बीच में अपना एक रिलेशनशिप था, उसी में उनका कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से ये बात उन्होंने फैजल से शेयर की और इन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के उद्देश्य से उस विक्टिम को 23 तारीख को गोवंडी से अक्यूज नंबर 1 ने पिकअप किया, एचडीएल कंपाउंड लाए गए जहाँ पे फैजल ऑलरेडी प्रेजेंट था और फिर उन्हें ऊपर ले जाया गया जहाँ पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने के बाद उन्होंने ये मर्डर कमिट किया।